हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे नैब की हमेशा एनर्जी इतनी हाई रहती है, आज क्यों इतना लो है। थोड़ी न्यूज ऐसी है जी, थोड़ी न्यूज ऐसी है। हमारे आईआरसीसी मिनिस्टर साहब ने, कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर साहब ने जी एक ग्लोबल मेल को भाई उनके थ्रू एक कमेंट किया है। उसमें उन्होंने बोला है कि जो इस साल स्टडी परमिट इशू किए जाएंगे वो 3,60,000 नहीं हो पाएंगे। आपको पता है भाई, रिसेंटली जो पॉलिसीज की अपडेट्स आई थी, नई पॉलिसीज आई थी, और उसी के थ्रू गाइस उन्होंने बोला था कि 3,60,000 के आसपास का नंबर होगा जो जितने मतलब स्टडी परमिट इशू किए जाएंगे फॉर 2024। और ये भी बोला गया था कि भाई प्रोविंसेस से आपको अटेस्टेशन लेटर भी देना पड़ेगा अपनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन के साथ। मतलब एलओए तो था ही, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, साथ के साथ आपको ये भी देना पड़ेगा। क्लियर है जी, ये तो चलो हमने बहुत बार डिस्कस भी कर लिया और ये चीज थी। बट आज उनकी तरफ से एक और स्टेटमेंट आ गई है भाई। उन्होंने बोला है देखो 3,60,000 ठीक है, बट इस बार जो 2024 में रफली 2,92,000 के आसपास का ही नंबर स्टडी परमिट का इशू हो पाएगा। रफली 2,92,000 का नंबर भाई स्टडी परमिट, इतने नंबर स्टडी परमिट इशू किए जाएंगे। तो जी 2,92,000 का नंबर होगा, रफली इतने स्टडी परमिट इशू किए जाएंगे फॉर 2024। अब बहुत कम नंबर हो गया है यार, ये तो बहुत कम, मतलब एकदम से भाई डिप। 2023 की बात करता हूं, इतना ज्यादा नंबर था यार, बहुत बच्चे आए, बहुत बच्चे आए। 2022 में बहुत बच्चे आए, बहुत बच्चे आए। 23 में बहुत बच्चे आए। 2024 में भाई सिर्फ ये वाला नंबर हमें देखने को मिलेगा। तो काइंड ऑफ शॉकिंग न्यूज गाइस, क्योंकि मुझे भी यही था कि 3,60,000 बोला है ना, तो इसके आसपास का नंबर तो होगा ही होगा डेफिनेटली। जबकि उन्होंने भी भाई अप्रोक्सीमेटली बोला था उस टाइम पे भी। चलो जी, अब रफली इन्होंने बोल दिया कि भाई 2,92,000 का नंबर होगा। अब ये तो भाई टाइम ही बताएगा कि ये नंबर कहीं इससे ज्यादा ना नीचे चला जाए, या हो सकता है भाई नंबर और इंप्रूव हो जाए, तो वो टाइम ही बताएगा। बट एज ऑफ नाउ ये न्यूज निकल के आई है जी कि भाई इतने स्टडी परमिट, रफली इतने स्टडी परमिट इशू किए जाएंगे इन 2024। दूसरी चीज, प्रोविंसेस आपको पता है भाई, स्टडी परमिट के साथ अब प्रोविंस की भी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी जी, अटेस्टेशन लेटर देने पड़ेंगे। तो मार्च तक का टाइम था जी इनके पास, ठीक है। सारे प्रोविंसेस को फेडरल गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि भाई अपना सेटअप कर लो सारा कुछ। तो ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा का तो भाई तैयार है, उन्होंने तो कर लिया अपना सारा सिस्टम तैयार। वो कह रहे हैं जी हम तो भाई ठीक है, स्टूडेंट्स को डीएलआईज जो आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसके साथ साथ हम आपको ये दे देंगे जी, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप लाइक हमें नंबर चाहिए, हमें आपकी एप्लीकेशन चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई चक्कर नहीं। क्योंकि भाई ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जी जो नंबर है स्टडी परमिट्स का वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जी प्रोविंसेस को, ठीक है। ये नहीं भाई एक ही प्रोविंस में इतने ज्यादा बच्चे आ गए, नहीं। अब इन्होंने चेंज करके बोला है कि भाई हर प्रोविंस को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिसोर्सेस के हिसाब से, कॉलेजेस के हिसाब से, यूनिवर्सिटीज के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो भाई ये भी देखना जरूरी होगा। तो उसी हिसाब से भाई हर प्रोविंस अपना अटेस्टेशन लेटर स्टूडेंट को देगा, जिसके बेसिस पे आपकी भाई स्टडी परमिट की एप्लीकेशन लग जाएगी। क्लियर हो गया भाई? देखो बिल्कुल मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है, बिल्कुल क्लैरिटी, ठीक है। बट देखना भाई बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि स्टडी परमिट इशू कितने होते हैं इन 2024, ठीक है। क्योंकि जीआईसी तो बढ़ गई है भाई, डबल। हो सकता है भाई कुछ स्टूडेंट तो पहली कम अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ऊपर से भाई कनाडा में जो जॉब्स की सिचुएशन चल रही है या फिर स्टडी उस लेवल की नहीं रही, तो हो सकता है भाई लोगों ने अपना माइंड ऑलरेडी चेंज कर भी लिया हो, लोग अप्लाई ही कम कर रहे हो। बट फिर भी भाई अच्छा खासा नंबर मुझे लगता है अभी भी होगा जो स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं कनाडा के। तो ये नंबर जो आया आज हमारे पास, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये नंबर यहां तक भी, लेकिन ये नंबर, इस नंबर के स्टडी परमिट इशू किए जाते हैं 2024 में, या फिर इससे भी नंबर नीचे जाएगा। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है जी। बाकी गाइस जो आना चाहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सही तरीके से भाई अपना ऑफर लेटर जो है उसके लिए अप्लाई करो, ठीक है। बस हाँ,
आपने ये देखना है कि आप अच्छे कॉलेज में आओ, ठीक है जी। ऐसा नहीं जी कुछ भी आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस में आ जाओ, सितंबर इनटेक लेके आ जाओ, किसी के पीछे लग के कि हाँ जी भाई वहां जाके चेंज करवा लेंगे, मत आओ भाई, वो पंगे मत लेना, पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, इतना बड़ा रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। अच्छे तरीके से आओ, समझदारी के साथ आओ, एंड यहाँ पे अब लाइफ बनाने क्या प्लान आपका है, तो भाई अगर वो इंटेंशन है तो भाई अच्छे कॉलेज में आओ, ताकि आपकी स्टडी भी अच्छी हो, आप कुछ सीखो, पैसा भी लगाओ, सीखो कुछ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है ना तो जॉब्स भी अच्छी मिल जाएंगी और आपका करियर सेट हो सकता है। अदरवाइज फिर भाई धक्के भी बहुत है फिर इस कंट्री में, ये चीज याद रखना है नैव सिंह संगेर की, धक्के भी बहुत है फिर इस कंट्री में। फिर आप कहते हो कनाडा बुरा है, कनाडा बुरा है, सोचो समझो। और मैं पेरेंट्स सभी गाइस हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं, प्लीज किसी के मतलब किसी ने मगर ना लगो यार, प्लीज कॉपी मत करो किसी को, ठीक है। आपके बच्चों का करियर है भाई, ठीक है, उनका फ्यूचर है, तो सोचो समझो, एंड बच्चों की भी सुनो, ठीक है, कंसल्टेंट की भी सुनो, ठीक है, अपनी भी सुनो भाई, और जो यूट्यूब चैनल है भाई उनके भी थोड़े वो न्यूज ले लो, और साथ के साथ कनाडा इमिग्रेशन क्या कहता है उनकी वेबसाइट पे जाके एक एक चीज भाई आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है, जरूरी है भाई इन चीजों का। तो जी ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ है कि भाई मिनिस्टर साहब ने बोल दिया कि रफली 2,92,000 के आसपास के स्टडी परमिट इश्यू किए जाएंगे इन 2024, ठीक है जी। जो पहले स्टेटमेंट आई थी कि 3,60,000 के आसपास का नंबर इशू होगा, उससे काफी कम है भाई, उससे काफी कम है, 60-70,000 कम हो गए। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 2024 में एक्चुअल में कितने स्टडी परमिट इशू होते हैं, ठीक है जी। बाकी ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा ने अपना सिस्टम तैयार कर लिया है जी, अपने अटेस्टेशन लेटर, क्योंकि चाहिए होगा स्टूडेंट्स को। बाकी प्रोविंसेस भी लगे हुए हैं भाई, ठीक है, बागदौड़ में, वो भी जल्दी से जल्दी सेटअप कर लेंगे, क्योंकि मार्च तक की डेडलाइन है जी, और थोड़े दिन ही रह गए हैं, सारे कर लेंगे अपना अपना काम। एंड उस हिसाब से ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हर प्रोविंस को कितने स्टूडेंट मिलते हैं जी, ठीक है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट्स आती हैं हम आप लोगों के पास पहुंचा देंगे जी। यही नैव सिंह संगेर की चैनल का भाई मेन मोटिव रहता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। एंड बहुत सारी अपडेट्स और भी आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि लोग पीआर को लेके काफी चिंतित हैं, तो मैंने सोचा भाई पीआर पे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। लोग RNIP के पीछे पड़ गए भाई अब, ठीक है। मैंने कहा था कि भाई वो टेम्परेरी प्रोग्राम है, समर में खत्म हो जाएगा, इसके बाद भाई वो एक्सटेंशन होगी। जो नए इन्होंने परमानेंट प्रोग्राम्स और पायलट प्रोग्राम्स इन्होंने अनाउंस किए हैं, मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो इसी का पार्ट है भाई एक, ठीक है जी। तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, उस पर भी आपको अपडेट्स देंगे। तो बाकी भाई टेंशन मत लो, चक्की रखो काम भाई, ठीक है, गिव अप नहीं करना, शो लाइक डेडिकेशन, कमिटमेंट, एंड अपने भाई थोड़ा दम रखा करो, ठीक है, टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। बट हाँ, जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के, क्योंकि आपके पैसे का सवाल है, आपके टाइम का सवाल है, आपके करियर का सवाल है, तो सारी चीजें सोच के समझ के फिर ही कोई डिसीजन लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज फ्रॉम नैव सिंह संगेर, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, लव यू, टेक केयर, एंजॉय।